साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान जियोग्राफी के संसाधन एवं विकास चैप्टर के अंदर चैप्टर संख्या 5 मानव संसाधन पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यास प्रश्न, उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो आंसर लिखेंगे, लोगों को उनकी मांगों, क्षमताओं और नए संसाधन बनाने की क्षमताओं के कारण एक संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? तो आंसर में लिखेंगे, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण हैं जैसे भौगोलिक कारण में स्थलाकृति, जलवायु, पानी, खनिज, मिट्टी। सांस्कृतिक कारण में धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति और आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं रोजगार के अवसर, उद्योग, परिवहन और संचार। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? आंसर लिखेंगे, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रकृति के कारण यह कई गुना बढ़ गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की है और स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास ने मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, जनसंख्या में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारक है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या है और मृत्यु दर 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ रही है, और इसके विपरीत किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक विकास दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? आंसर लिखेंगे, जनसंख्या संरचना से तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है। जनसंख्या की संरचना से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कितने पुरुष या महिलाएं हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत हैं और उनकी आय का स्तर और स्वास्थ्य गतिविधियां क्या हैं। किसी देश की जनसंख्या संरचना का अध्ययन करने का एक दिलचस्प तरीका जनसंख्या पिरामिड को देखना है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार मदद करते हैं? आंसर में लिखेंगे, किसी देश की जनसंख्या की संरचना को अध्ययन करने के लिए हमें उपयोग किए जाने वाला जो चित्रमय प्रतिनिधित्व होता है जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। यह विभिन्न आयु समूहों में विभाजित कुल जनसंख्या, पुरुषों और महिलाओं में विभाजित कुल जनसंख्या का प्रतिशत और किसी देश में आश्रितों की संख्या को दर्शाता है। जब किसी देश की जनसंख्या और जन्म दर मृत्यु दर पर अधिक होती हैं तो जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा और शीर्ष पर संकीर्ण होता है। शीर्ष का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृत्यु की संख्या दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड से यह भी पता चलता है कि किसी देश में कितने आश्रित हैं। अगला प्रश्न है, सही को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आंसर में लिखेंगे, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। अगला प्रश्न है, वे 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो आंसर लिखेंगे, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई? आंसर होगा 3 अरब हो गई। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो आंसर में लिखेंगे, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो वाक्य इस प्रकार हमने पूरा कर रखा है, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह घना बस जाता है माना जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरक जमीन आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप। जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर में लिखेंगे, 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोगों वाले समाज में स्कूल में प्रयुक्त होने वाली चीज़ों की संख्याओं की मांग अधिक होती है, जैसे मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, चौक, बेंच, पेन, पेंसिल, किताब आदि। अधिक अध्यापक और स्कूलों की आवश्यकता होगी, खिलौनों की आवश्यकता होगी। 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोगों वाले समाज में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी, उनके लिए पेंशन स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी, अस्पताल, डॉक्टर और नर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।